पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर के दे दिया है, जिस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आने के बाद से जो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही हैं जो पार्टियां, खास तौर पे नीतीश कुमार को राजद जिस तरीके से साइड करती हुई दिख रही थी, कांग्रेस ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को वैल्यू नहीं दिया। समय समय पर नीतीश कुमार बार बार याद दिलाते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए हमने क्या किया है। आज सीपीआई का एक बड़ा कार्यक्रम पटना के मिलर हाई स्कूल में हुआ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। इस कार्यक्रम में कहा तो ये जा रहा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार पहले इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां पर कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कह देते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से कई दफा बैठक हुआ, लेकिन अब अगले अगले बैठक पर चर्चा ही नहीं हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो सब लोग उधर व्यस्त हैं। तो हमने जो इंडिया गठबंधन के लिए कर दिया, उसके आगे अब जो चर्चाएं हैं वो करनी चाहिए थी। इस पर इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये इशारा दे रहे हैं कि वाकई में नीतीश की नाराजगी इंडिया गठबंधन और खास तौर पे लालू प्रसाद यादव से ज्यादा हो रहा है। गेम बड़ा में आज इसी विषय पर चर्चाएं होंगी। नीतीश कुमार के जो गतिविधियां बिहार के राजनीति में पिछले कुछ सप्ताह की अगर बातचीत करें जो हुआ है, उस पर चर्चाएं होंगी। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर दूसरे लाइन पर जुड़े हैं। सर, कांग्रेस लालू की चाल क्या नीतीश कुमार समझ चुके हैं? जदयू गठबंधन में रहना, अब जदयू का गठबंधन में रहना क्या वाकई में ज्यादा दिन तक रह पाएगा क्या इंडिया गठबंधन में जदयू? देखिए, जदयू इंडिया गठबंधन में अब नहीं है। जी ये बात आपको मैं 2-3 महीनों से लगातार कह रहा हूँ। जी मैंने आपको बेंगलोर के बैठक के बाद ही कह दिया था कि नीतीश कुमार का इस पूरे इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। जी। और ये कोई बेंगलोर में भी नहीं हुआ था। दरअसल नीतीश कुमार हम्म को पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस ने हाईजैक करने की कोशिश की इस पूरे विपक्षी एकजुटता को, हम्म। उससे ऐतराज था। जी एक तो ये विपक्षी एकजुटता जो हुई उसमें नाम नहीं लिया गया उनका। जी। फिर उनको जो पद की चेष्टा थी और उनको जो पद चाहिए था वो नहीं दिया गया। हम्म। फिर जो रायशुमारी करनी थी नीतीश कुमार से जी वो नहीं किया गया। जी। नीतीश चाहते थे कि बेंगलोर में बैठकर एक टीम बना ली जाए और नाम डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लिया और जी बाकी दलों को बस बताया। जी। वहीं दूसरी तरफ आप जरा ध्यान से देखिएगा कि जो मुंबई की बैठक थी, जी। उस बैठक में नीतीश कुमार सीटों के समझौते को लेकर गए थे। हम्म। यहाँ तक कि लालू यादव और तेजस्वी से अलग हटके वो गए थे। जी वहां भी वो बात नहीं हो पाई। जी। इनफैक्ट लालू यादव से तो उन्होंने कहा भी हम्म। कि क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा के सीटों को समझौता कर लेते हैं, जी। क्योंकि लेट हो रहा है। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा से लड़ने में क्या ताकत, क्या रणनीति लगती है। जी वो भाजपा को कई बार हरा चुके हैं, जी। जी कई बार भाजपा को झटका दे चुके हैं। जी। और कांग्रेस ने ये काम नहीं किया है, बाकी दलों ने ये काम नहीं किया है। राज्यों में कोई कर पाया हो तो कर पाया हो। जी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो रणनीतियां बन रही हैं, इन रणनीतियों में हम्म। पूरी तरह से जी। नीतीश कुमार की भागीदारी चाहिए। हम्म। अब चूंकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है, हम्म। तो मैंने आपको याद होगा कई बार ये बात कही है, बिल्कुल सर। लगातार पिछले दो महीनों से मैं लगातार कह रहा हूं जी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से अब खुश नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव की बात वो कर रहे हैं नीतीश कुमार। जी खुद इन 5 राज्यों में नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको पता होगा। जी। जी। तो और क्यों क्या? जा रहे हैं? और क्या? दरअसल वो मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस को जी। कि आप अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तो हम अपने लेवल से तैयारी करेंगे ना, हम लोग अलग अलग ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ना। जी। और इसी रणनीति पर काम करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जी। लेकिन कांग्रेस ये बात समझ गई है कि नीतीश कुमार को थोड़ा भी भाव देने का मतलब है कि वो राहुल गांधी की कुर्सी पर नजर दौड़ा देंगे। नजर दौड़ा देंगे। जी लालू यादव ने शुरू में तो नीतीश कुमार को खूब प्रमोट किया, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता जो समाप्त हुई थी, वो रीइंस्टॉल हुई, हम्म। लालू यादव ने अपनी ईमानदारी से हम्म। शिफ्ट कर लिया अपने आप को जी और वो नीतीश कुमार से चले गए
राहुल गांधी पे। राहुल गांधी की तरफ। जी। और फिर जो मटन पार्टी और बार बार उनकी मुलाकातें और सब आपने देखा ही। ये क्या इशारे हैं? ये इशारे स्पष्ट हैं कि लालू यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। जी। कांग्रेस नीतीश को ही लेकर नहीं, बल्कि ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश और आम आदमी पार्टी इनसे कोई समझौता नहीं कर पा रही अपने हिसाब से। और इसी बेचैनी की वजह से नीतीश कुमार को अब लग रहा है, जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं, कि अब इंडिया गठबंधन नहीं टक्कर दे पाएगा जो एनडीए है उसको। एनडीए है जी। तो अब और ये सब जी, जी ये एक सवाल है कि क्या अब इंडिया गठबंधन से एनए हो गया है, यानी नीतीश और अखिलेश अलग हो गए हैं, खुद को अलग कर दिए नीतीश हैं। अखिलेश ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब इसमें नहीं है। जी। इसको आपको समझ लेना होगा कि आम आदमी पार्टी अब इस रणनीति का हिस्सा नहीं है। जी। आगे चल के ममता बनर्जी भी घसक सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू यादव और बाकी लोगों से जो मुलाकात होती है, जी। जी। तो बार बार खबर आती है कि ममता बनर्जी अपना कुछ अलग ही लेकर आती हैं और वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार कोई रहता नहीं है। उनका एक अलग एजेंडा चलता है। हाँ, अलग एजेंडा होता है। जी। नीतीश कुमार भी बहुत सारे मुद्दों पर नाराज है। जी। तो आप समझ लीजिए, और नीतीश कुमार आप देख रहे हैं कि बार बार भाजपा से रिश्ते सुधारने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाजपा के अलग अलग नेताओं से कार्यक्रमों में मुलाकात करना, ये कहना कि आपसे दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, ये दरअसल इशारा है नीतीश कुमार का। प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही, दबाव बनाना कांग्रेस पर कि देखो भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन साथ साथ अपने लिए आगे का रास्ता भी निकालना। जी। जदयू शहीद नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार कांग्रेस और बाकी दलों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को शहीद थोड़े कर लेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में ऐसा ही होता दिख रहा था। जी। तो नीतीश कुमार ने समझ लिया वक्त रहते कि इस गठबंधन का कुछ अब नहीं कुछ होना है। देखिए, पहले भी नीतीश कुमार ये बात कह रहे थे कि हम लोग अगस्त तक सब कुछ फाइनल कर लें। अब सच्चाई है कि अक्टूबर है। मैं बार बार चीख चीख कर कह रहा हूँ कि आखिरी बैठक 2 महीना हो गया, आखिरी बैठक 2 महीना। आज नीतीश कुमार ने ये बात कह दी। जी बिल्कुल। तो नमन मिश्रा नहीं कह रहा था, तो कह रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों को। अब नीतीश कुमार कह दिया तो अच्छा लग गया। समझिए, मैं तो लगातार कहता रहता हूँ चीजों जी। को जी बिल्कुल सर। कि क्या नीतीश कुमार के मन में चल रहा है, क्या चल रहा होगा। सिंपल साइकोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। नीतीश की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। नीतीश क्या चाहते हैं समझना मुश्किल नहीं है। वो कई बार उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो कई बार इशारों में ये बातें कही हैं। जी। और ना समझे तो ना समझे। मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसा कि मैं कई बार कहता आया हूँ, 2029 की तैयारी में लग गई है। उसे 24 में नरेंद्र मोदी को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जानती है कि नरेंद्र मोदी को हटा भी देंगे तो किसको बिठाएंगे। राहुल गांधी को ये बैठने नहीं देंगे। ये अपने ही घटक दल सारे मिलकर कांग्रेस को कमजोर करेंगे और अंततः कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा या एक अनस्टेबल सरकार केंद्र में आएगी। क्योंकि राहुल गांधी के सर जो इमेज बनाई गई पिछले कई सालों में, जो उनके सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए, जो बयानबाजी वो करते, तो वो छवि को सर अब सुधारने में कम से कम तो समय लग ही जाएगा। 2029 तक आते नहीं, बहुत हद तक सुधार भी लिया है राहुल जी गांधी जी ने। जी, बहुत हद तक देखिए, सुधारा भी है। ये तो देखिए, राहुल गांधी का वास्तविक कैरेक्टर तो वो है नहीं। जी, वो मतलब तो छवि बिगाड़ने की कोशिश बिगाड़ने की की गई कोशिश थी। की गई। तो जी वो जी जी। देखिए, झूठ कितना भी बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। अंततः जनता को समझ में आ ही जाता है, ये आ जाती हैं ये चीजें। जी जी जी। आज नीतीश कुमार को विश्वास कोई नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो गए हैं। जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में भी कोई भरोसा नहीं करता। उसका कारण क्या है? धीरे धीरे नीतीश कुमार की राजनीति सबने पकड़ ली है। आज इस गठबंधन में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको सब पद मिल जाए, सब बात उनकी मान ली जाए। और जो दल के यहाँ नेता है गठबंधन घटक के, वो सब यही जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी। और रहते रहते वक्त के साथ नीतीश कुमार ये एहसास भी कराते हैं अपने बयानों से। अब दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में जाना, G20 में जाना, भाजपा नेताओं से दोस्ती करना, मंच से लगातार रोज कांग्रेस और राजद को कोसना, बिल्कुल बिल्कुल राजद कांग्रेस की नजदीकियां, बिल्कुल नीतीश कुमार का तेजस्वी का पोस्टर से फोटो हटा लेना, तेजस्वी के दिए गए नौकरियों का श्रेय नीतीश कुमार का लेना और लड़ना, उनके मंत्रियों को सेतना, ये क्या इशारा कर रहा है? सारे इशारे तो आज तक तेजस्वी यादव पर जो समस्या आई है, क्या सभी भाजपा लेकर आई है?
90% इनमें से समस्याएं जदयू द्वारा पैदा की जदयू गई द्वारा हैं। की गई है जी, बिल्कुल सर। तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, तो सामने दिख रहा है। अब कोई सत्ता के मद में अंधा होकर न देखे, कहा है इतना लालच बुली बरा, जी बिल्कुल। गलत थोड़ी किसी ने कहा है। आज सत्ता में बैठे रहने के लिए तेजस्वी यादव अनदेखी कर रहे हैं कि नीतीश उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो नीतीश तो अपने मामले में सफल हो ही न जाएंगे। उनके तो सब खास बात यह है कि तेजस्वी यादव को न दिखे न दिखे, तेजस्वी यादव के समर्थकों को भी नहीं दिखता है। जी उनको लगता है कि जब नमन मिश्रा बोलता है ये बात कि नीतीश गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि मैं आग लगा रहा हूँ जदयू और राज्य के बीच में। अरे ये आग तो पैदाइशी है। वो कहते हैं कि नीतीश आपको कुमार दिक्कत ने है। नीतीश कुमार ने धज्जियां उड़ा दी राजद की, बिल्कुल। औकात याद दिला दिया लालू यादव का, औकात। बिहार से एक छत्र राज लालू यादव का किसने समाप्त किया? भाजपा ने। एक छवि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी खराब करने की कोशिश की बिल्कुल। गई अरे है। आज भ्रष्टाचारी हैं तो किसके चलते हैं? भाजपा क्या कह रही है कि भ्रष्टाचारी हैं? जी केजरीवाल ने कहा, नीतीश ने कहा, जी इन्हीं लोगों ने कहा, कांग्रेस ने कहा। जी बीच मैंने संसद में फाड़ दिया बिल, लालू यादव चले गए जेल। कौन फाड़ा? जी राहुल गांधी। जी जी भाजपा ने क्या किया? भाजपा मैंने अब दुश्मन है आप भाजपा के, तो भाजपा चुनाव भी आपके खिलाफ ना लड़े जी है। आपके खिलाफ चुनाव जीत गई भाजपा, तो ईवीएम कर दिया। आप आगे सरकार में तो ईवीएम नहीं था। जी मतलब मूर्खों को कौन समझाए? अरे अंधे बनो, समर्थक बनो, जो बनना है बनो, गोदी में जाके बैठ जाओ नेता के अपने, लेकिन इतने अंधे मत बन जाओ कि दो आंखें कर लो। अपन नीतीश क्या कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। कल तक नीतीश दुश्मन थे वो नजर नहीं आ रहा है। कल तक नीतीश को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, नजर नहीं आ रहा है। आज नमन मिश्रा दुश्मन हो गया है। आज नमन मिश्रा भाजपा के का समर्थक हो गया। कल तक आपके पक्ष में बोल रहे थे तो भाजपा वाले यही बात बोलते थे। लेकिन चलिए, कम से कम ये बात है कि पूरे बिहार में मैंने यही नोटिस किया पिछले जितने दिन से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ कि आलोचना आप नीतीश कुमार की कीजिए, नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंस के बात को टाल देंगे। वो जानते हैं कि पत्रकारों का काम ही है चौथे खंबे का, कि वो सरकार की कमियों को निकाले। वो अक्सर कड़वी ही लगेंगी। आपको अगर कोई कह दे रत्नेश जी कि आप में ये कमी है, तो बुरा तो लगेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आप अगर समझदार है तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा कि नीतीश कुमार की बुराई कीजिए, इनफैक्ट मैंने बिहार में भाजपा की भी बुराई करके देखा है। मैं केंद्र का नहीं जानता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं जो चाइनीज मीडिया लोग, वो दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी का बुराई करने पे ये हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, तो मोबाइल हैक कर लेता है, तो अभी सर नौकरी मामला छुड़वाता काफी है। गरमाया हुआ है मोबाइल हाँ हैकिंग का। हाँ, जी बहुत सारा हवा पानी लोग देता है, मैं जी देखता हूँ। जी इतना आसान नहीं है एप्पल का फोन हैक कर लेना। जी और इतना बड़ा मैंने राष्ट्रीय आपदा का विषय नहीं है कि किसी का मोबाइल मैंने हैक करके कोई चेक करेगा। ये रसिया और अमेरिका नहीं है कि यहाँ पे चेक करके मैंने देश विरोधी ताकतों से बात कर रहे हैं। और अगर कोई माने आपके बैंक अकाउंट से सरकार पैसा नहीं ना निकाल लेगी। आपके बारे में सारी जानकारियां तो सरकार को है ही है। बिल्कुल। हाँ, आप विशेष तौर पर अगर देश विरोधी ताकतों से बात कर रहे होंगे तो डरना चाहिए। खैर, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा। तो ये एक सबकी निजता होती है, जी किसी की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी। नीतीश लालू एक साथ आने वाले थे, आज वो भी साथ में नहीं दिखे, तो स्पष्ट नाराजगी दिख रही है इसका मतलब। नीतीश लालू अब साथ में बहुत कम ही दिखेंगे। हम्म देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, जी जो बात मुझे जिस बात का डर था, मैं बार बार ये कहता था कि संभव नहीं लग रहा है अब कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा। यूपीए 3 हो जाएगा। एकजुट रह जाते तो ये नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किल में ला देते हैं। लेकिन ये इनकी नियत है, नियति है ये एक नहीं हो सकते हैं। जी ये एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ये इतने महत्वाकांक्षी हैं कि कोई महत्वाकांक्षा कम करके भी आए, समझे ना, तो कहा नहीं होता कि चोर चोरी से जाए तो हेरा फेरी से ना जाए, एक कहावत है। जी बट जी कितनी भी महत्वाकांक्षाएं कम करेंगे, ये कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ 3-5 करेंगे ही। और कांग्रेस डर के मारे इनको भाव देना बंद कर देगी। जी नीतीश कुमार के साथ भी वही हुआ। नीतीश से कांग्रेस को सबसे बड़ा डर यही है कि नीतीश हाईजेक मत कर ले, और उस चक्कर में कांग्रेस ने खुद हाईजेक कर लिया। जी 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 जो आरोप नीतीश कुमार पर कांग्रेस लगा रही है वो तो कुछ उसने कर दिया। और देरी से किसको नुकसान हो रहा है? इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल। और नीतीश ये बात समझ गए हैं। तो नीतीश का एक रणनीति है कि वो अगर आपसे दुश्मनी करने निकले हैं और आपको हरा नहीं पाएंगे तो लास्ट में आपसे मिल जाते हैं। साम दाम दंड भेद और फिर अंत में दोस्ती। जी और कुछ नहीं होगा तो दोस्ती कर लेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश और भाजपा के एक अघोषित समझौते की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चीजें उस तरफ ही बढ़ रही हैं।
और मुझे लगता है कि यही कुछ होगा अंत में। चलिए सर, तो नीतीश और लालू के बीच दीवारों के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी दरारें अब शुरू हो चुकी हैं और आज जिस मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला किया इशारों इशारों में, इसका अब प्रमाण कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तमाम विषयों पर चर्चाएं लगातार होंगी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।